खून की कमी के काफ़ी सारे कारण हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को खून की कमी है तो उसे कृपया लाइटली ना लें। तो आज जैसे वर्ल्ड एनीमिया अवेयरनेस डे के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आईएपी हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, पूरे इंडिया में आज मास लेवल पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, और सब जगह जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। जैसे मैं, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर गर्ग, हम लोग जो बच्चों के डॉक्टर हैं, सुबह हम 3 स्कूलों में गए थे, वहाँ पे हमने बच्चों की स्क्रीनिंग की, वहाँ पे अनीमिया के केस देखे, साथ ही बच्चों को जागरूक किया, उनको बताया आयरन की इम्पोर्टेंस के बारे में कि कौन सी सब्जियां, कौन सी दालें, कौन सा खाना हमें खाना चाहिए जिससे खून बढ़ सकता है। साथ ही हमने उन्हें हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स, नाखून की साफ़ सफाई के बारे में समझाया, जिससे कि छोटी उम्र में ही उनके अंदर ये जागरूकता आ जाए और वो ध्यान रखें। हमने बच्चों से वहाँ पे बाय बाय अनीमिया का स्लोगन, जो हमारा इस बार का मेन स्लोगन है, बाय बाय अनीमिया, तो हम लोग जो है उनको जागरूक किया बच्चों को। और हमारी कोशिश है कि यदि छोटी उम्र से ही उनको हम ये मैसेज दे पाएंगे तो घर जाके वो अपने माँ बाप को बोलेंगे। जो बच्चे सब्जियां खाने से कतराते थे उन्हें हमने सिखाया कि सब्जियां क्यों खानी चाहिए, उनसे क्या फ़ायदे होंगे। तो इस तरह से आज की जनरेशन से अगर हम काम करना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में होपफुली हम इस नंबर को बहुत ज़्यादा घटा सकते हैं। सर, बात करें ट्रीटमेंट की जी, सो यदि हम अनीमिया के रोकथाम के बारे में बात करें, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो जो सबसे कॉमन रीज़न है अनीमिया का वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि आयरन की कमी के कारण होने वाला अनीमिया। इसके अलावा B12 और फॉलिक एसिड के कारण भी उनकी कमी से अनीमिया हो सकता है, परंतु आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इन सब में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट 70 से 80% जो केस होते हैं वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की हैं, और उसे बड़ी आसानी से हम अच्छी खुराक तथा आयरन के सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों को अभी ज़्यादा अनीमिया है उन्हें आयरन की रोकथाम के लिए थोड़ी ज़्यादा डोज चाहिए होती है, तो आमतौर पे 3 से 6 मिलीग्राम पर केजी पर डे, यानी कि यदि एक एग्जांपल के लिए 10 किलो का बच्चा है तो कम से कम उसे 30 मिलीग्राम आयरन पर डे देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर खून की कमी को पूरा किया जा सके। यदि कोई अभी अनीमिक नहीं है परंतु वैसे आयरन की कमी है तो उसको 1 से 2 मिलीग्राम पर डे, यानी कि लगभग 10 से 20 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन भी दे, तो उससे उसकी कमी वहीं की वहीं रुक जाएगी और बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है उनको। इसके अलावा जैसे हमने जिक्र किया कि अच्छी डाइट, तो ये अच्छी खुराक का तो देखिए कोई सब्सिट्यूट नहीं है। यदि खुराक अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, और सिर्फ आयरन ही नहीं, बाकी पोषक तत्वों की भी कमी नहीं होगी। एक तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम देख रहे हैं आज के टाइम में, जंक फूड। बच्चों में जंक फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज भी जब हम सुबह बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे तो मतलब 50 से 60% बच्चे ऐसे थे जो आज भी जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब हमने उनको जागरूकता की, उनको बताया कि भाई जंक फूड से क्या नुकसान हो सकते हैं, तो हम उनसे आज एक वचन लेके आए हैं कि भाई अब हम जंक फूड का इस्तेमाल बंद करेंगे। तो हम चाहेंगे कि समाज में धीरे धीरे जागरूकता फैले, हम अपने डाइट को अच्छा करें, जैसे पुराने ज़माने में अच्छी खुराक हम लेते थे, और ये जो बुरी चीज़ों को हमने अपनाना शुरू कर दिया है ट्रेंडिंग के नाम पे, उनसे हम थोड़ा सा बचें। हम लोग हमेशा खुराक को ही प्राथमिकता देते हैं पहले। हम चाहेंगे कि लोग बीमार ही नहीं हों और वैसे ही ठीक रहें अपनी अच्छी खुराक से। तो जैसे हम हरियाणा में हैं तो यहाँ पे हमारा जो अनाज है मेनली गेहूँ है, तो गेहूँ के अंदर आयरन काफ़ी होता है, तो हम अनाज से अपना पूरा कर सकते हैं। फिर जो हमारी दालें हैं, खासतौर पे साबुत दालें, उनमें भी आयरन होता है, जैसे मूंग है, चना है, इन सब में आयरन है। तो यदि हम रेगुलर बेसिस पे अपना रोज़ की एक कोई दाल चना रोटेशन में ये अगर हम लेते रहेंगे तो इससे भी हमें आयरन मिलेगा। फिर जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारा वो है हरी सब्जियाँ। तो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, चाहे पालक हो, बथुआ हो, साग हो, अब समय के साथ हमने देखा है कि पहले इतनी तरह की हरी सब्जियां हमारे घरों में बनती थी। आज अगर हम बच्चों से बात करते हैं तो उनको शायद सरसों का साग या एक पालक को छोड़ के दूसरा कोई सब्जी का नाम भी नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एज ए परिवार भी कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी रही है, या हमारा पिछड़ापन रहा है कि हम लोग अपने बच्चों तक ये सब चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहे हैं और सिर्फ स्वाद के पीछे भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा। तो ऐसा है कि स्टडीज़ के हिसाब से नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो 12 से 14 ग्राम होना चाहिए कम से कम, लेकिन अगर वो 10 से नीचे चला जाता है तो उसको मॉडरेट अनीमिया, और अगर वो 7 से भी नीचे चला जाता है तो सीवियर अनीमिया है। अब ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि 10 से नीचे तो हमारी 60 से 70% आबादी पहुंचती जा रही है, और ये इसीलिए बच्चों में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये बच्चे 10 से नीचे जाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं फिर इनके शरीर पर, ग्रोथ पर बुरा असर आता है। तो खून की कमी के काफ़ी सारे कारण हैं। अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को खून की कमी है तो उसे कृपया लाइटली ना लें। कुछ कारण बहुत ही गंभीर हैं जो हमें पता ही ऐसे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में कभी कोई दिक्कत नहीं थी तो आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होगी।
कोई दिक्कत हो सकती है। काफ़ी बीमारियां हैं, थैलेसीमिया, हेमोग्लोबिनोपैथीज, जो बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं। जो एक चीज़ हमारे हाथ में है वो है खुराक। अगर खुराक अच्छी रहे तो एक बहुत बड़ा तबका खून की कमी का कम हो सकता है। एक बहुत बड़ा नंबर जो खून की कमी कर रहा है वो कम हो सकता है। हम अपने बच्चों को दूध दही में नहला देते हैं पैदा होते ही, पर 6 महीने बाद उनको पोषण शुरू नहीं करते। आपको पता है कि दूध सिर्फ कैल्शियम देता है, हड्डियां मजबूत करता है, तो खून कौन बनाएगा? अपने 6 महीने के बच्चे को अगर आप खाना शुरू नहीं करवाओगे तो उसका खून नहीं बन पाएगा, उस पास आयरन ही नहीं जाएगा। तो बहुत जरूरी है 6 महीने की उम्र से इनका ऊपर का खाना शुरू करना, जो वो ले पाए। पोषण बहुत जरूरी है बचाव के लिए। हमारे हरियाणा में पोषण हम नहीं ठीक से दे पा रहे। ये चीज़ें हमें आईएपी बता रही है। 60% बच्चों में खून की कमी है। तो अब हमें इस चीज़ को ठीक करने के लिए सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना है, जो कि बहुत आसान काम है हमारे लिए। सर, एक चीज़ होती है स्वाद, टेस्ट। उस स्वाद की दुनिया गुलाम है। इन स्वाद के चक्कर में ही ये जंक फूड इतना चल रहा है। ठीक है, हम बच्चों को भी स्वाद का लालच दे दे के ही खिलाते हैं। तो हमें 6 महीने के बाद उनके स्वाद का ध्यान तो रखना है कि उनको पोषक चीज़ मिले, पर स्वाद संबंधित मिले। इन स्वाद के चक्कर में ही ये जंक फूड चल रहा है। अगर हम पोषक पोषक चीज़ों पे स्वाद अच्छा रखेंगे तो बच्चे भी खाएंगे। आपका हलवा, हलवा लड्डू ये बुरी चीज़ें नहीं हैं। हलवा, पूड़ी आलू, सब खाते हैं, ठीक है जी, काफ़ी खुश हो के खाते हैं। हलवे में किशमिश, हलवे में घी, अनाज और शक्कर रहता है, 3 चीज़ें जो बच्चों को मोटा कर सकती हैं। अनाज आपको आयरन दे सकता है। अगर आप ताज़ा गुड़ डाल डाल दो तो ताज़ा गुड़ भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। किशमिश एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। तो हम ये चीज़ें ट्राई करवा सकते हैं, शीरा शुरू करवा सकते हैं। ठीक है जी। स्वाद अच्छी चीज़ों में भी है। जी बिल्कुल। ये बहुत ही वाजिब सवाल है कि क्या जैसे हम बाकी सब डे सेलिब्रेट करते हैं, पर्यावरण डे मनाते हैं, तो क्या पर्यावरण को सिर्फ एक ही दिन संभालना चाहिए? हर रोज़ ही ध्यान रखना पड़ेगा? अभी ऐसे ऐसे किस्से हो रहे हैं। अभी आज दोनों आपने से कितना ध्यान दिया था कि एक फॉरेन सेलिब्रिटी है जो आजकल एज अपनी वापस लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लाखों डॉलर्स हर रोज़ खर्च करके। तो वो इंडिया में आए पर कुछ ही दिनों में जल्दी से भाग गए वापस। बोले जी यहाँ पे मतलब हर मिनट ऐसा लग रहा है जैसे मैं 3-4 सिगरेट पी रहा हूँ। तो हमारा जो एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वो इतना ज़्यादा ख़राब हालत में है और हम लोग समाज में ना उसके साथ रहने के आदी हो गए हैं। तो हम लोग इतनी जागरूकता करते नहीं हैं, हमें लगता है ठीक है इतना तो चलता है। लेकिन इसी तरह से आयरन डेफिशिएंसी हो चाहे बाकी सब दिन हो, एक दिन सेलिब्रेट करना सिर्फ सिंबॉलिक है। जागरूकता फैलाने के लिए पूरे इंडिया में करा जा रहा है तो थोड़ा सा उसका एक हल्ला होता है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमें ये रोज़ इस पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट हमें लगता है कि ये ना कहीं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये सिर्फ एक बीमारी नहीं था। भाई टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, ये बीमारियां हैं, पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो हमारी गलत खुराक और हमारे लाइफस्टाइल का नतीजा है।